हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो मैंने जो नेक्स्ट व्लॉग यहाँ से एंड किया था ना, वहाँ से मैंने नेक्स्ट ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर दिया। और फिर हम लोग ना आ गए फंटूरा में हयान को लेके। हयान की मोस्ट फेवरेट जगह है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और लेकिन जब हमने इस पे बैठाया ना, ये जो है ना प्लेन टाइप की बनी हुई थी, इस पे बैठाया तो इसका जो बैलेंस ने इतना ज़्यादा बिगड़ा था कि हयान डर गया और वो रोने लगा। लेकिन वहाँ पे जो गार्ड भैया थे ना, उन्होंने कहा कि ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए है, हयान इसके लिए बहुत छोटा है, एटलीस्ट 5 साल बच्चों के लिए है, क्योंकि ये ना पूरा एकदम बहुत ज़्यादा से डगमग डगमग करता है। तो फिर हमने यहाँ से हयान को उतार लिया और फिर हम आगे चले गए। लेकिन यहाँ पे ना एक बच्ची भी बैठ थी, तो वो कब से खड़ी थी कि उसे भी करना था, तो हमने उसको बैठा दिया। लेकिन जब वो बैठी जैसे ही थोड़ी देर में ये बंद हो गया। और फिर उसके बाद हम आगे चले, देखे कि क्या है क्या नहीं है। और देखी तो अच्छा था काफ़ी, लेकिन इतने ज़्यादा आज यहाँ पे भीड़ नहीं थी, क्योंकि नीचे जब वो सब लगा था वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी। और ये वाले बहन को बैठाया तो उसको यहाँ मज़ा तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सामने जो इसकी स्क्रीन दी गई थी ना, उसमें गेम खेलने का था यहाँ पे। और हयान मोबाइल चलाता नहीं, उसको उसको मोबाइल का कोई आइडिया है नहीं, तो इसलिए ना उसको इसका कोई भी आइडिया नहीं था। और जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं उनके वो ये खेल लेते हैं। लेकिन ये हम लोग को खेलने में बहुत मज़ा आया। हयान के अब्बा और मैं बहुत ज़्यादा खेले ये हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे घुमा घुमा के खेलना। और थोड़ा बस हयान को तो सिर्फ स्टेयरिंग ऐसे हिलाने में बहुत मज़ा आता है, उसको ऐसे गाड़ी में बैठ के ऐसे उसे चलाता है गाड़ी, उसको बहुत अच्छा लगता है। और फिर आगे हम लोग दूसरी जगह पे, और ये देखिए ये गेम में मैंने एक बार खेला और फिर नहीं आया। और फिर ये छोटे वाले पे चले गए तो वहाँ भी नहीं आया, ये टाइड एकदम वेस्ट होता है। तो बस यही सब था यहाँ पे। हम लोग ने बहुत ज़्यादा वो कुछ सामान भी लेना था जो हम लोग को शॉपिंग करनी थी ना, मेन शॉपिंग जो थी ना ग्रोसरी की थी, वो हमने कर ली। और ये वाला जो था ना, ये जो झूला है ना, ये अगर बड़ों का होता तो मैं ज़रूर करती, क्योंकि मुझे है ना खतरों के खिलाड़ी में ऐसे करते हैं ना ये, तो मुझे देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन अफसोस से छोटे बच्चों का था। और फिर आगे ये हम लोग ना ये ट्रेन वाले पे, और फिर हयान ना यहाँ ट्रेन वाले पे किया। और उसको ये बहुत इतना ज़्यादा ये बिजी होके चला रहा था ना, ऐसे लग रहा था कि हाँ रियल में ये चला रहा है। सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला उसको। वेब इसके पहले भी एक बस वाला था, तो वो वाला भी इसको बहुत अच्छा लगता था। तो ये इस टाइप का जो रहता है ना, वो हयान को बहुत पसंद रहता है। लेकिन वो मोस्टली कार पे ही बैठता है, उसको बाइक पे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। वो कार पे ही खेलता है, कार वाले ही झूलों पे बैठता है। और हयान ना कभी, इसके पहले हम लोग ज़्यादा गार्डन वार्डन इतना जाते नहीं थे, तो हयान को ना ज़्यादा झूले वूले के बारे में आइडिया नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ जब से लुलू है या कोई मॉल जाते हैं तभी हयान को झूला झुलाते हैं। और ये जो ना हयान जब उसका रुक गया ना, तो बोल रहे अपने अब्बा से कि वापस से कार्ड स्कैन करो यहाँ पे, ताकि ये चालू हो जाए। फिर यही सब झूले वूले हम लोग निकल गए। और ये लुलू मॉल का नाम मैप है। और हम लोग आ गए यहाँ पे ट्रेंड्स में कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो ट्रेंड्स में ना इतना ज़्यादा वुलन का स्टॉक आ गया, तो वहाँ कुछ था नहीं, तो हम लोग ने पेंटोलम में आ गए। और यहाँ पे ना अच्छा स्टॉक था। लेकिन यहाँ पे भी वुलन का ही था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, थोड़ी बैठने की जगह मिल गई थी, तो हम लोग बैठ के पैर इतना दर्द हो रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफिस का जो चीज़ लेनी थी शबाज भाई लोग को उन लोग ने लिया। और फिर यहाँ फिर से वापस आके हम लोग बैठ गए और नीचे गए। तो नीचे यहाँ पे ना जैसे वहाँ पे उसका बाइक उसका लगा हुआ था, बाइक और कार का सेमिनार टाइप का लगा हुआ था, तो यहाँ फर्नीचर का भी लगा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करने लगे। और यहाँ का जो वार्डरोब था ना, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। बहुत बड़ा और बहुत स्पेस थी इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। कभी इंशाल्लाह अपना घर होगा तो मैं इस तरह उसमें वार्डरोब ज़रूर बनवाऊंगी। और ये शबाज भाई बोल रहे इससे बैठ के ना महाराजा वाली फीलिंग आ रही है। और फिर उसके बाद हम लोग बस यही सब किया, और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि फिर हम लोग ना ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, हम लोग को ऐसा लग रहा था। और यहाँ इस जगह पे आप देखोगे ना, तो जितने लोग बैठे हैं ना, सबके पैर में दर्द हो रहा होगा, सब बैठे हुए थे। और यहाँ पे जब हम लोग निकले ना, तो हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि ये जो भैया है ना, वो ने मतलब ये शायद वो चार्ज जो है ना ज़्यादा ले रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि कितना टाइम हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ अंदर आए 4.5 घंटे से ऊपर हो गए। तो हम लोग सोचे अल्लाह इतनी देर से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन खैर जो इम्पोर्टेंट सामान जो लेना था हम लोग को, जो बहुत ज़रूरी थे, वो सारी चीज़ें हम लोग ने ले लिया।
और फिर उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे क्रोमा में, क्योंकि क्रोमा में हम लोग को वही टीवी देखनी थी, तो क्रोमा में आ गए। तो क्रोमा लेकिन मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से कूलर लेके ना बहुत ज़्यादा फंसे थे। फिर हम आ गए करीम में, यहाँ हमने खाना खाया और फिर हम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज ना मैं आपको मिल रही हूँ 2-3 दिन के बाद, मतलब परसों परसों का ये वीडियो है। परसों नहीं, परसों के एक दिन पहले का, नरसों का ये वीडियो है। और मैं अभी ये कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ था ना, मैं वहाँ से गई, हम लोग लुलु मॉल में इतना थक भी गए थे। और फिर उसके बाद हम खाना वाना खा के घर आए, एकदम वहीं से मुझे लो लो सा फील हो रहा था। फिर घर आते आते ना मुझे बहुत तेज से फीवर आ गया था, और पूरी रात मुझे फीवर रहा। फिर 2 दिन तक मुझे बहुत ज़्यादा फीवर रहा। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कल शाम से ही थोड़ी ठीक थी, लेकिन रात में भी नींद नहीं पूरी हो पाई। तो मैंने सोचा कि वीडियो फिर आगे बढ़ाती हूँ, वरना ये वीडियो ऐसे ही फंसा रह जाएगा, फिर पता नहीं कितने दिन चलेगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो कंटिन्यू कर दिया। तो क्या हो गया ना, रात में मेरी नींद, मैं रात की बात बता दी आपको। रात को क्या हुआ कि हम लोग सो रहे थे, मतलब सोते सोते 12-1 बज जाते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग सोए ढाई ढाई बजे, ढाई तीन बजे के करीब। मतलब आवाज़ अजीब अजीब सी आने लगी। अब हम मुझे ना, हम सो रहे थे और मेरी फट से आँख खुली कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। मेरे माइंड में तुरंत ऐसे आया कि जब हम लोग मतलब गाँव जाते थे, अभी नहीं, बचपन की बात बता रही हूँ, 8-10 साल पहले की बात है। अभी तो इतना जा नहीं पाते हैं। जब वहाँ जाते थे ना, तो वहाँ जो सांप होते हैं ना, वो जो मेढक को मुंह में ऐसे दबाते थे या किसी चीज़ को भी खाते थे, वो जानवर अजीब सी आवाज़ निकालते थे। तो वैसी आवाज़ आ रही थी, और मेरे दिमाग में ऐसे घूमने लगा कि अल्लाह, मेरे घर में सांप आ गया क्या। मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको उठाया कि उठिए देखिए कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो ये उठे तो आवाज़ बंद हो गई। ये बोलते किधर आवाज़ आ रही है, तुम ख्वाब वाब देखी हो, चलो सो जाओ। मैंने बोला नहीं भाई, उस ख्वाब वाब नहीं देखे। तो उन्होंने कहा, फिर ये थोड़ी देर बैठे पर कोई आवाज़ आ ही नहीं रही थी। तो फिर ये कहे कि नहीं नहीं सो जाओ तुम, ऐसा तुमको वहम हो गया कि कोई आवाज़ आ रही है। ऐसा नहीं है, कोई आवाज़ वाज नहीं आ रही है। तो फिर हम ना, मेरा दिल ही नहीं माना, हम कामरान को उठाएं। कामरान को उठाया तो बोल रहा है कि अब भी हो सकता है कोई बंदर बंदर हो, कुछ हो, क्योंकि वो हम एक दिन उठे थे तो एक दिन और आवाज़ आ रही थी ऐसे। तो हमने कहा पागल हो क्या, बंदर नहीं है, सांप जैसी आवाज़ आ रही है। तो कह रहा है कि हाँ, सांप जैसी ही है। तो मेरा दिल ही नहीं मान रहा था, और ये लोग ना मुझे एकदम लाइटली ले रहे थे। तो मैंने क्या कि पूरे घर की लाइट चालू कर दी मैंने। मतलब एक बार चेक कर लूँ घर में, मतलब अपनी तसल्ली के लिए कि ऐसा कुछ है तो नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि हयान है, और हयान लेटा हुआ है, और हमारे बेडरूम के बाजू में ही विंडो है, और उधर बाहर थोड़ी घास वास भी है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा माइंड जो है ना, और ऐसा हो रहा था। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आने लगी, तो ये उड़ गए। ये जग ही रहे थे, इनके कान में आवाज़ की, तो ये उठ के आए। मैम बोले कि मुझे भी लेके आए, मैं आ ही नहीं रही थी। मुझे लेके आए, चलो देखते हैं क्या है। फिर आए तो हम लोग तो आवाज़ देखते देखते ये हम हॉल में आ गए। ये हमारा हॉल है, और यहाँ से हम ना बाहर देखे तो बाहर से आवाज़ आ रही थी। तो हम देखे तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था। तो कामरान बोला कि बंदर ही होगा। तो फिर उधर देखे तो उस साइड एक वो खंबा लगा हुआ है, मतलब हमारे घर के ही मेन गेट के थोड़ा आगे लगा हुआ है। तो वो ना, उसी पे बंदर बैठे हुए थे, और ऊपर शायद वो बगल वालों घर का जो वायर वगैरह गया हुआ है, वो उन्होंने काट दिया था, और आवाज़ कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा बंदर थे। और इसीलिए ना वो इतनी तेज तेज आवाज़ कर रहे थे कि ऊपर जो है ना, हम लोग के ऊपर जो रहते हैं, वो लोग भी उड़ गए थे। और वो लोग ना शायद उसके ऊपर पानी वानी डाल दिए कि अभी चले जाएं, क्योंकि पूरी रात परेशान कर रहे थे। लेकिन वो लोग जा ही नहीं रहे थे। वो और एकदम जैसे गुस्से में आके नहीं चिल्लाने लगते हैं, वैसे हो गया। तो मुझे बड़ा ही डर लग रहा था। और ये विंडो ना हम जल्दी बंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना वो जो चिड़िया जो यहाँ पे है ना आती है ऊपर, ये जो ऊपर है ना, ये जो होल दिख रहा है ना, इसमें एक चिड़िया है ना, वो काफ़ी टाइम से यहीं रह रही है। तो रात में वो आ जाती है, दिन में चली जाती है, रात में वो डेली आ जाती है।
तो वो आ जाती है, तो उसकी वजह से हम लोग खोले रहते हैं कि पता नहीं उसको जाना हो गया या कुछ, तो डर ना जाए, तो इसलिए खोले रहते हैं ये विंडो। लेकिन फिर रात में ना बंद कर दिए, खुद ही डर लगने लगा कि सपोज़ थोड़ा सा होल ज़्यादा है, अंदर आ गया तो कुछ हो गया, तो पेरेंट्स ने सारा विंडो विंडो बंद कर दिया और खूब अच्छे से कर्टन वर्टन डाल दिया। फिर हम गए लेटने के लिए, लेकिन आवाज़ आ ही रही थी, तो हो गया, मतलब सुबह हो गई मुझे। मैं सो ही नहीं पाई, 2.5-3 घंटे हो गया, और ये थके रहते हैं सुबह ऑफिस में, तो ये सो गए थे, हाँ कामरान भी सो गया था, और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कि नींद आ रही हो। और उससे ना थोड़ी सी और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। अगर आराम हो जाता ना तो फिर सो जाते, तो फिर आराम हो जाता है, लेकिन फिर सोए नहीं। तो और आज सुबह भी ये जब रेडी हो गए जाने के लिए, तब मुझे उठाए, और फिर सिर्फ नाश्ता करके चले गए, आज टिफ़िन भी नहीं ले गए। टिफ़िन तो 2 दिन से नहीं ले जा रहे, फीवर था मुझे, तो टिफ़िन नहीं बना पा रहे थे। और फीवर से ही देखो ना, हम दाने वाने निकल रहे, छोटे छोटे पिंपल्स आ गए इधर और इधर। तो अभी तो फिर मैंने सोचा कि इस वीडियो की मैं एंडिंग ले लूँ, वरना अदरवाइज़ ना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर पता नहीं कब तक चलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एंडिंग ले लेती हूँ, और फिर उसके बाद आज या कल मैं, आज अगर तबीयत ठीक रही तो नया वीडियो स्टार्ट करूँगी, वरना कल नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो इसलिए मैंने इस वीडियो की सोचा कि एंडिंग ले लेती हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं खींचती हूँ, यहीं पे एंड करती हूँ, और जो भी आगे बात रहेगी मैं बाद में बताऊँगी। तो इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, बाय बाय।